वेलकम साथियों, वेलकम स्टूडेंट्स। आप सबके लिए मैं लाया हूँ हाई स्कूल बोर्ड का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 4x² + 4√3x + 3 = 0 को द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करो। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 नंबर वाली में या फिर 4 नंबर के लिए आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपकी सहायता के लिए मैं तत्पर हूँ और आपकी सहायता के लिए हाजिर हूँ। आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर, जो आने वाली 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम करेंगे कैसे? द्विघाती सूत्र हम हल तब कर सकते हैं जब हम पहले मूल समीकरण से इस समीकरण की तुलना करें। तो चलिए करते हैं। हमारा मूल समीकरण है ax² + bx + c = 0। इससे जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर a की इक्वल आ जाएगा 4। ये a के बराबर 4 हो गया और b के बराबर क्या आ जाएगा? b के बराबर आ रहा है 4√3 और c के इक्वल क्या आ रहा है? c के इक्वल आ रहा है 3। तो अब हमने कंपैरिजन कर लिया है। अब ज़रूरत पड़ेगी द्विघाती सूत्र की। द्विघाती सूत्र क्या होता है? देखिए सूत्र क्या है। सूत्र है -b ±√b² - 4ac और टोटल अपान 2a। गौर कीजिएगा। देखिए सूत्र लिखने का तरीका अगर आपका गलत हो गया तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। सूत्र लिखते समय हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से अंडरलाइन खींचते हैं, वो गलत है। ये जो आपकी अपान की लाइन है वो यहाँ से रहेगी, -b से शुरुआत होगी। तो इस तरह से सूत्र रखेंगे। ये हमारा द्विघाती सूत्र है। अब इस द्विघाती सूत्र में ये वैल्यूज़ जो आपकी हैं a = 4, b = 4√3, c = 3, इसी को इसमें पुटअप करना है और कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं। हमारा v की वैल्यू कितनी है? ये रखी हुई है 4√3। तो यहाँ पर ये माइनस लगा रहेगा, -4√3। अब ये वाला आ जाएगा ±√। फिर उसके बाद अंदर फिर आ गया है b, यानी कि यही वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू। अब इसको हम स्क्वायर में रखेंगे, 4√3 का स्क्वायर। अब ये आएगा -4 और a की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पर × 4 और c की वैल्यू कितनी है? 3। अब यहाँ से अंडरलाइन डालेंगे अपान की, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है 2a। इसका मतलब ये हुआ 2 की मल्टीप्लाई जो होगी वो a की वैल्यू से होगी। तो a की वैल्यू है 4। ये हमने पुटेशन हो कर लिया है, वैल्यू पुटअप कर ली है। अब हम लोगों को क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? ये तो भाई सेम टू सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसकी किसी से अभी मल्टीप्लिकेशन या किसी से डिवाइडेशन नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ये साइन आप ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि आप जानते होंगे द्विघात समीकरण का जो हल आता है वो 2 आता है, अल्फा और बीटा, मतलब इसके 2 मूल होते हैं। तो इन दोनों मूल को निकालने के लिए ये साइन लगाए गए हैं, एक प्लस का एक माइनस का। जब हम यूज़ करेंगे तो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसका जब हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो भाई 4 × 4 = 16 और ये 3 हो जाएगा। 16 और 3 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम, यानी 16 × 3 = 48 हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 48। ये तो 48 हो गया। अब इधर देखिए, यहाँ भी 48 हो रहा है। 6 6 जा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, माइनस का 48। अब आ जाए ये नीचे, 2 × 4 का मतलब हो गया 8। अब आप लोग जानते ही हैं भाई,
48 प्लस का है और माइनस का भी 48 है, तो ये इसका सोल्यूशन क्या होगा, 0। अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 ही होती है। देन हम लोगों को मिलेगा क्या, -4 अंडर रूट 3 और यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस 0। अब हम जानते हैं सभी कि 0 किसी में ऐड किया जाए या 0 किसी से घटाया जाए तो हमको वही नंबर मिलता है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर ओनली -4 अंडर रूट 3 और 8। अब इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देन हम लोगों को माइनस में मिला है -√3/2। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि सर द्विघाती सवालों में या द्विघाती सूत्र की सहायता से जब हम निकालते हैं तो हमें 2 उत्तर मिलते हैं, बट यहाँ तो एक ही बचा है, तो दूसरा जो होगा, दूसरा निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वही सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा भाई, द्विघाती सूत्र के 2 बराबर उत्तर भी आते हैं, तो इस तरह से हम लोगों के 2 उत्तर वही हो जाएंगे, √3/2 और कॉमा -√2। ये दोनों आपके एक समान 2 बराबर मूल आ रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो गया और यही आंसर आपका फाइनल आंसर है। तो ये लीजिए, ये आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसका आंसर आ चुका है। एक बार फिर से आप लोग गौर से देख लीजिए कि हमने क्या किया। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने लिया और क्वेश्चन की तुलना, जो द्विघात समीकरण मूल समीकरण है उससे हमने तुलना की और तुलना करने के बाद ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद द्विघाती सूत्र लिखा है, ये द्विघाती सूत्र है। फिर इस सूत्र में हमने क्या, यही वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने सॉल्यूशन निकाला। जब इसको हल किया तो यहाँ पर भी 48 आ रहा है, यहाँ पर भी 48 आ रहा है। देन इसका माइनस करने पर 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रख दिए हैं। 0 जोड़ेंगे या 0 घटाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें मिला ये। इसको हमने कैलकुलेट कर दिया, हल कर दिया, 4 2 जा 8, यानी ऊपर √3 और नीचे 2। अब हमारे पास द्विघाती समीकरण के 2 हल होने चाहिए, आया एक ही है तो दूसरा भी वही रहेगा। दैट्स इट। ओके, थैंक यू। आगे मिलते हैं अगले एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, बात करेंगे हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा के थ्रू। धन्यवाद।